नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद ओझा आपके लिए फिर एक बार हाजिर हूँ। आपके अपने चैनल स्पायर एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम इस सेशन में कुछ रामायण के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस बार पेपरों में हो सकता है पूछा ही जा सकता है, क्या किया जाए। इस बार रामायण इतना ज़्यादा दिखाया गया है हमें इस लॉकडाउन भर कि हमें उसके हर एक सीन को जानना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि रामायण से रिलेटेड ज़रूर एक ना एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, एग्ज़ाम में। तो चलिए, हमने सोचा इस पर भी एक सेशन वीडियो बना ही दे 10 क्वेश्चन का, जो कि आपके अगले पेपर में, मान लीजिए किसी भी पेपर में एक आध क्वेश्चन आ गया तो आपको परेशानी तो नहीं होगी। चलिए हम अपने क्वेश्चन को शुरू करते हैं। और हमारे इस टॉपिक का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि लक्ष्मण की पत्नी का नाम क्या था। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लक्ष्मण वाइफ। जो लक्ष्मण भगवान थे उनकी पत्नी का नाम क्या था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए उर्मिला, ऑप्शन नंबर बी रंभा, ऑप्शन नंबर सी मांडवी, या ऑप्शन नंबर डी शूर्पणखा। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए उर्मिला। लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला था। और बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, आप लोग जानते ही होंगे लक्ष्मण जी को। चलिए हम इस सेशन के अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और हमारे इस सेशन का अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ भरत वाइफ। भरत जी की पत्नी का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर ए सुलोचना, ऑप्शन नंबर बी स्तुतिकृति, ऑप्शन नंबर सी उर्मिला, या ऑप्शन नंबर डी मांडवी। तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी मांडवी। मांडवी इनकी पत्नी का नाम है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये बात आप लोग याद रखिएगा कि भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी है, लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला है, और राम जी की पत्नी का नाम आप लोग जानते ही हैं। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस सेशन का हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो है कि बताइए शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है। शत्रुघ्न भगवान जो थे उनकी पत्नी का नाम क्या है। हम लोग क्या है कि ऐसा देखते हैं फिर भूल जाते हैं, देखते हैं ऐसा भूल जाते हैं, तो हमने ऐसा नहीं किया है। हमने इस बार सोचा आप लोगों को याद ही करा दें रामायण के कुछ महत्वपूर्ण ऐसे प्रश्न जो उठ सकते हैं, उसके लिए हमने ये प्रिपरेशन करवाने के लिए सोचा है। चलिए, शत्रुघ्न जी की पत्नी का नाम क्या है। ए स्तुतिकृति, बी सीमा, सी सुलोचना, या डी रंभा। तो इनकी पत्नी का नाम है स्तुतिकृति, ऑप्शन नंबर ए जो कि सही है। और शत्रुघ्न जी का हो ही गया सुकृति, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, ये चीज़ बता दे रहे हैं हम, और बहुत ज़रूरी है ये। भरत जी की पत्नी का नाम मांडवी और लक्ष्मण जी की पत्नी का नाम उर्मिला, ये तीनों चीज़ आप याद रखिएगा। और राम जी की पत्नी का नाम सीता। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन। और ये तब कहाँ की महारानी थी, पहले जन्म इनका कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म मिथिला में हुआ था। मिथिला नरेश की पत्नी थी ये लोग। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का नाम अगला क्वेश्चन ये है आपके जो चौथा क्वेश्चन हमारा, महाराज दशरथ की कितनी पत्नियां थीं। आपके ऑप्शन है ए 1, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 2। तो महाराज दशरथ की कितनी पत्नियां थीं। तो इसका जो सही आंसर है इनका वो ऑप्शन नंबर बी 3। इनकी 3 पत्नियां थीं। और इनकी तीनों पत्नियों के नाम आप लोग जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम आपको बता देते हैं। पहली पत्नी जो थी वो थी कैकेयी, दूसरी की कौशल्या, और तीसरी सुमित्रा। ये 3 पत्नी इनकी थी, जो कि आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी था, हमने इसलिए बता दिया है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस सेशन का हमारा जो 5वां क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने, सीता जयंती किस दिनांक को मनाई जाती है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हो सकता है आपके जीएस के या करंट अफेयर में पूछ ही ली, तो आप लोगों को पता होना चाहिए ना कि सीता जयंती कब मनाई जाती है, किस दिनांक को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए 24 जनवरी, ऑप्शन नंबर बी 28 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 26 मार्च, या 26 फरवरी, या ऑप्शन नंबर डी 27 फरवरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 26 फरवरी को। 26 फरवरी को सीता जयंती मनाया जाता है, जो कि सीता माता का दिन है। इसी दिन ये इनका जन्म आप लोग जानते ही होंगे कैसे हुआ कि
मिथिला नरेश जो महाराजा थे उन वो यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ के दौरान ऋषि ने बताया कि वो बोले ऋषि से कि हमें पुत्री नहीं हो रही है, तो ऋषि ने बताया कि आपको पुत्री होगी और इसी जन्मभूमि से होगी। तो जब उन्होंने यज्ञ करवाई, पूजा करवाया और फिर उसी खेत में हल चलवाया, तो इन सीता जी का जन्म हुआ था। ये चीज़ आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस सेशन का हमारा जो छठा क्वेश्चन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हमसे किसी ने पूछा था कि बताइए जटायु के भाई का क्या नाम था, जटायु भाई क्या नाम था बताइए। तो हमने सोचा कि इस सेशन में रख ही दें कि जटायु भाई का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए संपाति, ऑप्शन नंबर बी मारिच, ऑप्शन नंबर सी अंगद या ऑप्शन नंबर डी सुग्रीव। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए संपाति। जटायु जी के भाई का नाम संपाति था। और ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिए, कई बार गलती होती है, हमसे मारिच बोल देते हैं या सुग्रीव बोल देते हैं, मतलब फेंकते हैं ऐसे वैसे, तो ये गलत है। जो सही है वो याद करिए, जटायु जी के भाई का नाम संपाति था। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पेपर मैंने दिया था उसमें ये आया था CHSL में। हाँ, और इस बार मतलब इस चीज़ को कंफर्म रखी करिएगा। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने खुद गलत मार गया था, इसलिए मैं सोचा हूँ कि इस बार मतलब कंफर्म कर दें। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का जो 7वां क्वेश्चन है वो रहा आपके सामने। ये है कि शत्रुघ्न के माता का नाम क्या था। शत्रुघ्न जी भगवान के माता का नाम क्या था। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों से गड़बड़ी होती है, तो इस चीज़ को आज मैं कंफर्म ही कर देना चाहता हूँ। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुमित्रा, ऑप्शन नंबर बी अहिल्या, ऑप्शन नंबर सी कौशल्या या ऑप्शन नंबर डी कैकेयी। शत्रुघ्न भगवान किसके पुत्र थे बताइए। आपके ऑप्शन आपके सामने हैं। तो शत्रुघ्न जी सुमित्रा जी के बेटे थे, सुमित्रा माता जी के बेटे थे। और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए, इसमें हम झूठ नहीं बोलेंगे। और चलिए हम इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेशन में हमने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं, जानते हैं हम 10 क्वेश्चन का सेशन ही बनाते हैं। और इस वीडियो का आप बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट बनाते चलिएगा हमारे साथ। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और हमारे सेशन का 8वां जो क्वेश्चन है कि परशुराम जी किसके पुत्र थे। देखिए जी की जगह किया गया, परशुराम जी किसके पुत्र थे। परशुराम भगवान को जानते होंगे, जो कि ब्राह्मण थे, बहुत बड़े, और ये बहुत बड़े ही मतलब बलशाली थे। चलिए बताइए परशुराम जी किसके पुत्र थे। अरे परशुराम लक्ष्मण संवाद देखने में मज़ा ही बहुत आता है। चलिए बताइए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए दशरथ के, ऑप्शन नंबर बी अक्षय कुमार, ऑप्शन नंबर सी जमदग्नि या ऑप्शन नंबर डी अकुए। तो परशुराम जी किसके पुत्र थे। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी जमदग्नि के भी पुत्र थे परशुराम जी भगवान। और ये एक ब्राह्मण थे जमदग्नि, बहुत ही परम पूज्य ब्राह्मण थे। आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी था। हमने सोचा कि परशुराम जी के बारे में, बाकी सभी लोग फेसबुक व्हाट्सएप पे दिन भर अपडेट करते हैं, परशुराम के भक्त हैं, ये हैं वो हैं, अरे क्या है। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस सेशन का हमारा 9वां जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने कि इंद्र के विमान का क्या नाम था। आपके ऑप्शन है ए कुशध्वज, ऑप्शन नंबर बी पुष्पक, ऑप्शन नंबर सी केसरी या ऑप्शन नंबर डी कबंध। बताइए इंद्र के विमान का क्या नाम था। तो इंद्र के विमान का नाम जो था वो था कि पुष्पक। इसका जो नाम था इंद्र भगवान के विमान का वो पुष्पक था। देखिए इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, इंद्र भगवान के विमान का नाम पुष्पक ही था, जो कि युद्ध में राम की सहायता के लिए आकर युद्ध में रावण के सहायता के लिए भेजे थे पुष्पक विमान अपना। ये 7 घोड़ों का विमान है। ये आपके हिसाब से चल सकता है, उड़ सकता है, जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास है ही नहीं। चलिए हम अपने सेशन के आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। रामायण के अनुसार 10वां क्वेश्चन है हमारा। रामायण के अनुसार हनुमान जी
कितने बार लंका गए थे? आपके ऑप्शन है 3 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 1 बार या ऑप्शन नंबर डी 4 बार। बताइए, रामायण के अनुसार हनुमान जी कितनी बार लंका गए थे? तो ऑप्शन आपके ऑप्शंस हैं आपके सामने। तो रामायण के अनुसार हनुमान जी 3 बार लंका गए थे। शायद आप सभी को याद ही होगा, एक बार की मतलब सुलह का प्रस्ताव लेके गए थे, एक बार बागवानी उजाड़ दिए थे, एक बार सीता माता से कुछ देने गए थे, ये हमें याद नहीं है शायद। चलिए, हमें 2 बार याद है, 3 बार वो गए थे, हमें ये श्योर है 3 बार गए थे, लेकिन एक चीज़ याद नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना अच्छा है। देखिए, ज़्यादा लोगों में दिखाइए, सबको पता तो चले कि हाँ पढ़ना कैसे है, पढ़ाते कैसे हैं सर। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।